मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाएगी दशमलव संख्याओं की हम तुलना कैसे करें, अर्थात 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। माना हमारे पास 2 दशमलव संख्याएं हैं 2.3852 और एक संख्या है 2.3825। इन दोनों संख्याओं को देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो सबसे पहले आप दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा मिलाकर कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, यह आपको समझ आता है। 4 छोटी है, 5 बड़ी है, फिर 6 बड़ी है, फिर 7 बड़ी है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप इकाई स्थान देखेंगे। अगर इकाई स्थान पे संख्याएं बराबर हैं, फिर दहाई स्थान देखेंगे, दहाई स्थान पर भी बराबर हैं तो फिर सैकड़े का स्थान देखेंगे। और यदि दशमलव के बाईं तरफ बराबर हैं तो फिर दाईं तरफ आप सबसे पहले दशांश देखेंगे। दशांश में 3 है, दशांश में 3 है। फिर उसके बाद शतांश देखेंगे, शतांश में 8 है, यहाँ भी 8 है। उसके बाद हजारवां स्थान देखेंगे। यहाँ देखो हजारवें स्थान में 5 है और यहाँ है 2। तो हजारवें स्थान में इस संख्या में बड़ी संख्या है 5 और इस संख्या में छोटी संख्या है 2, तो यह संख्या छोटी हो गई इससे। तो हम लिखेंगे कि जो बाईं तरफ की संख्या है वो बड़ी है, दाईं तरफ की संख्या छोटी है। यदि हमें दशमलव के बाईं तरफ की संख्याओं को देखकर पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तो फिर हमें दशांश, शतांश, हजारवां या 10,000वां स्थान नहीं देखना पड़ेगा। यदि दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं बराबर आ गई तो फिर हम एक एक करके देखेंगे। दशांश में बराबर है तो फिर हम शतांश में जाएंगे। शतांश में जो संख्या बड़ी होगी वह संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, जैसे इसमें हजारवें में इस संख्या में बड़ी संख्या थी तो हजारवें में इस संख्या में छोटी संख्या थी 2, तो यह संख्या बड़ी हो गई। तो अब इस आधार पर हम प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे कि कौन सी बड़ी है और कारण भी दीजिए। तो जैसे 1 का पहला भाग है 0.3 या 0.4। अब कौन सी बड़ी है? 0 बाईं तरफ, 0 बाईं तरफ। तो दशमलव के बाईं तरफ तो स्थान क्या है, बराबर है। दशांश में यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि इसके दशांश में इसके दशांश से अधिक है। तो आप लिखेंगे 0.3 छोटी है और 0.4 बड़ी है। अब कहा है कि कारण भी दीजिए, क्योंकि इस संख्या के दशांश स्थान पर इस संख्या से बड़ी संख्या है। तो लिख सकते हैं कि 0.4 का दशांश 0.3 के दशांश से बड़ा है। यदि दशांश से बड़ा होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे? शतांश किसका बड़ा है, वो संख्या बड़ी होगी। द्वितीय भाग में है 0.07 या 0.02। अब इन दोनों में इकाई पर 0, इकाई पर 0, दशांश पे 0, दशांश पे 0, शतांश पे 7 है, शतांश पे 2 है। तो इन दोनों संख्याओं में शतांश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, और बाकी इकाई और दशांश बराबर है। तो अब अगर इकाई दशांश सब बराबर हैं तो हम शतांश के आधार पर बताएंगे। तो शतांश में जहाँ बड़ी संख्या होगी, शतांश में इस संख्या में 7 है, शतांश में इस संख्या में 2 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो आप लिखेंगे 0.07 जो है वह बड़ी संख्या है। बड़ी के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है 0.02 से। कारण 0.07 का शतांश बराबर है 7 और 0.02 का शतांश बराबर है 2।
तो इसलिए 7 शतांश वाली संख्या बड़ी है। ऐसे ही सी भाग 3 या 0.8। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 और 0.8 को 0.8। तो इकाई पर 3 है, यहाँ इकाई पर 0 है। तो अब इसको हम इकाई के आधार पर बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। 3.0 बड़ी है तो लिखेंगे 3 के लिए इकाई बराबर 3, 0.8 के लिए इकाई बराबर 0, क्योंकि दहाई के स्थान नहीं है तो इकाई का ही स्थान जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसी प्रकार बाकी सभी भागों को आप कर सकते हैं। जैसे चौथा भाग है 0.5 या 0.05। अब देखो इसमें इकाई पर 0, इकाई पर 0, दशांश पे 5, यहाँ दशांश पे 0। तो इकाई बराबर थी लेकिन दशांश के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। 0.5 बड़ी संख्या है 0.05 से, क्योंकि इसका दशांश 5 है और इसका दशांश 0 है। तो लिखेंगे 0.5 का दशांश बड़ा है, बराबर कितना है 5 है, और 0.05 का दशांश कितना है 0 है। तो 0 और 5 में कौन बड़ा हुआ, 5 बड़ी संख्या हुई। तो जिसका दशांश बड़ा, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान बराबर होने के बाद दशांश जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बाकी सभी भाग आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इनका अभ्यास कीजिए। और कुछ भाग इसमें से आपको बता देते हैं जो थोड़ा सा अलग हैं। जैसे F में देखो 0.099 या 0.19। अब इसमें यदि आप इकाई पर देखेंगे दोनों में 0 लिखा है, इकाई में 0 और इकाई में 0। उसके बाद दहाई और सैकड़े के स्थान हैं ही नहीं। तो उसके बाद हम दशमलव के दाईं और दशांश देखेंगे 0 है, दशांश देखेंगे 1 है। अब आप अगर ऐसे देखेंगे कि ये तो 99 है, ये 19 है, ऐसा नहीं है, ये 0.099 है। तो यहाँ पर 0.1, तो दशांश में आपने बड़ी संख्या यहाँ बोली, तो 0.099 जो है वह छोटी संख्या है 0.19 से। क्यों? क्योंकि 0.099 का दशांश है 0, जबकि 0.19 का दशांश है 1। तो 0 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है, 1 बड़ी है। तो यह संख्या 19 जिसका दशांश 1 है वह संख्या 0.099 से बड़ी होगी। अब एक H भाग है 1.431 या 1.490। इकाई में 1, इकाई में 1, दशमलव के बाद दशांश में 4, दशांश में 4, शतांश में 3, शतांश में 9। अंतर पता चल गया कि किसका शतांश बड़ा है। 1.490 का शतांश बड़ा है, तो हम लिखेंगे 1.431 जो संख्या है वह छोटी है 1.490 से, क्योंकि 1.490 में इकाई और दहाई, इकाई और दशांश तो दोनों के बराबर हैं, लेकिन 1.431 और 1.490 में शतांश इसका बड़ा है। तो 1.431 का शतांश है कम, कितना शतांश 3 है, और 1.490 का शतांश कितना है 9 है, और 3 और 9 में 9 बड़ी संख्या है, तो ये संख्या बड़ी होगी। I है 3.3 या 3.300। इन दोनों संख्याओं में इकाई पर 3 है, दशांश में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, शतांश में इसमें 0 है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं का मतलब 0 हो गया। फिर हजारवे में इसमें भी 0 है, इसमें भी कुछ नहीं है,
तो ये दोनों संख्याएं एक ही हैं, क्योंकि इकाई पर 3, दशांश पर 3, इकाई पर 3, दशांश पर 3, शतांश पे 0, शतांश पे कुछ नहीं माने 0, हजारवें पे 0, हजारवें पे कुछ नहीं का मतलब 0। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। 3.3 बराबर 3.300। दोनों संख्याओं में प्रत्येक स्थान पर समान संख्या है। दोनों में प्रत्येक स्थान का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, हजारवां। बराबर संख्या, इसीलिए हम इन दो दशमलव संख्याओं को क्या कहेंगे, बराबर हैं कहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं में कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, उन संख्याओं के स्थानों के आधार पर समझ गए होंगे। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा देखना है। अगर बाईं तरफ संख्या बराबर मिलती है तो फिर आपने दशांश, शतांश और हजारवें स्थान को देखना है। तो के भाग में लिखा है 5 ऐसे उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से आपके लिए ये प्रश्न दिए हैं पाठ्य पुस्तक में, ऐसे ही आप अपने मन से स्वयं सोच के कुछ दशमलव संख्याएं लिखिएगा और फिर उनमें ये बताइए कि कौन बड़ी है या कौन छोटी है। तो इस प्रश्न के जो भी भाग छूटे हैं वह और भाग के में 5 उदाहरण आपके अभ्यास के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इनका अभ्यास करके अपने ई लर्निंग मैथ्स कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए।